वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आपको बहुत दिन लग गए, हम लोग ना कहीं बिजी होते हैं, क्योंकि ना आप लोग वेट कर रहे होंगे। मैं माजरत चाहता हूँ। अब सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे व्लॉग का। तो अब है बारी कुरान। मम्मा सुनाएंगी कुरान स्टोरी सुनाएंगी। माँ सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था कुरान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुरान। आज हम पढ़ेंगे असहाबे कहफ के बारे में। असहाबे कहफ एक नबी है? नो, असहाबे कहफ, कहफ कहते हैं गार को, और असहाब कहते हैं दोस्तों को, यानी उस गार में रहने वाले दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वो दोस्तों उस पहाड़ के जो सुराग था, वो दोस्त उसके अंदर रहते थे जी। उनको क्योंकि घर नहीं मिला? नहीं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और इसका जिक्र कुरान में कहाँ आया है? इसका जिक्र आया है सूरह कहफ में। ठीक है, सूरह कहफ हम कब पढ़ते हैं? सूरह कहफ। और सूरह कहफ भी होता है ना? सूरह कहफ हम पढ़ते हैं हर जुम्मे के दिन। और मम्मा, आपने सूरह कहफ पढ़ी? जी, मैंने आज पढ़ी थी सूरह कहफ। हमें हर जुम्मे को सूरह कहफ लाजमी पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत है। और ये अगले जुम्मे तक हमें हमारे फरिश्ते हिफाजत करते हैं और हमें मेरे जो शोल्डर पे फरिश्ते बैठते हैं, वो मेरे शोल्डर को दबाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, हिफाजत मतलब हमारी आंखों को भी सुकून देंगे। जी। अब इमाद हुआ यूं कि 250 एडी, यानी कि मतलब 250 साल, बहुत ही ज्यादा यानी कि जालिम बादशाह रहता था, जिसका नाम था दकियानूस, जो इजमीर के दकियानूस को तो मैंने देखा नहीं, सिर्फ फिरौन को देखा है। जी, दकियानूस इजमीर के करीब एक मतलब शहर था, जो आज के जमाने में तुर्की कहलाता है। मतलब वो फिरौन से भी ज्यादा जालिम बादशाह था। बहुत जालिम बादशाह था। और ये कहाँ था? तुर्की में था। ठीक है। अच्छा, तुर्की के लोग अच्छे होते हैं, तो तुर्की के पास फिरौन, तुर्की के वहाँ फिरौन नहीं होता, तो वहाँ पे अल्लाह ने उसको, तुर्की वाले जो जालिम बादशाह था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, दकियानूस जो तुर्की में रहते, तो उसको उन्होंने पैदा क्यों किया? उनको लगा कि ये अच्छे काम करेगा। लेकिन उसने अच्छे काम नहीं किए, उसने लोगों पे जुल्म किया। मतलब जो शैतान बता रहे उसको, वो वही काम कर रहे हैं। अब हुआ ये कि वहां पे बहुत सारे अच्छे लोग भी रहते थे, जो अल्लाह पे ही ईमान रखते थे और अल्लाह ही की इबादत करते थे। उस बादशाह ने उन लोगों को पे भी बहुत ज्यादा जुल्म ढाए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम मतलब किसके बादशाह ने जुल्म किया था? दकियानूस ने, जो तुर्की का, इजमीर का और तुर्की का उस टाइम बादशाह था, उसने बहुत जुल्म किया। तो उधर वहां पे कुछ लोग ऐसे थे, जवान लड़के ऐसे थे, जिन्होंने कहा कि हम इस शहर को ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो तंग आ गए थे, क्योंकि वो उनको तंग करता था, उनको इबादत भी नहीं करने देता था। तो उन्होंने भाग के एक गार के अंदर पनाह ली। गार क्या होता है? पत्थरों को काट के ऐसे सुराख बनाए जाते हैं। देखे ना? मैंने देखा था बुक। हाँ, उसके अंदर जो है ना, उन्होंने जाके पनाह ले ली और उनके साथ ऐसे करके बुक दिखा स्टेट। हाँ, मैंने ये देखा था बुक में। तो और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा और हम पे आसान कर दे सीधे रास्ते पे चलना। तो बताया ही जाता है कि वो लोग 3, 5 या 7 आदमी थे, जिनके साथ उनका एक डॉग भी था, जो उनका वफादार था। वो उनकी मदद करता था। जी, वो उनकी मदद करता था, उनकी हिफाजत करता था। और मतलब इसका मतलब है कि वो डॉगी को हिफाजत करने नहीं देता था उनकी। नहीं, हुआ ये कि बादशाह से डर के वो उस गार में उन्होंने पनाह तो ले ली और वहीं जाके उन्होंने इबादत की। मतलब वो कौन से मुल्क में चले गए थे? वो उधर ही अपने ही मुल्क में गार में थे। गार क्योंकि छुपा हुआ होता है, तो आप अगर ढूंढे
तो अब भी वो लोगों की बादशाह नजरों उसको से आप ढूंढ छुप सकते वो हैं। बादशाह उसको ढूंढने जा रहा था तो उसको वो दिख गए थे। नहीं, फिर बादशाह को जब जैसे ही पता चला कि वो लोग भाग गए हैं तो उसने उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गार्ड्स को कहा कि कहीं से भी इन लोगों को ढूंढ के लाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ने इनकी मदद फरमाई कि अल्लाह ने इनकी मदद की कि तुम रूह बन जाओ और तुम के सुनने की हिस्स को खत्म कर दिया और उनको उसी वो गार रो में रो के दुआ सुला कर दिया। रहे थे। नहीं, अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद सुला दिया और इतनी गहरी नींद सुलाया कि वो कितने साल तक सोते रहे, आपको पता है? 3000 दिन तक 309 साल तक सोते रहे, 309 ईयर्स तक सोते रहे। और अल्लाह ताला ने 309 साल तक उन्हें उस डार्क मतलब अंधेरे गार में उनको जिंदा रखा। उनको अल्लाह ताला ने एक करवट पे वो लोग सोए रहे, ठीक है, और उधर ही उनके मतलब जो उनका डॉग था, उनका कुत्ता था, उसने आगे टांग फैला के उनको आगे से कवर कर लिया था, ठीक है। फिर वो भी अल्लाह ने उसको भी अंधेरे में सुला दिया। और वो इस सारे वक्त में उनकी हिफाजत करता रहा उस गार के दरवाजे पे। वो थक गया था। नहीं, वो थका नहीं था। जब अल्लाह ताला किसी को हिम्मत देता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर से थकन भी खत्म कर देता है। आखिरकार हुआ ये कि 309 साल बाद जब वो उठे तो वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि हम लोग कितने अरसे तक सोए रहे। दिखाए तो सब एक दूसरे से कहने लगे हो सकता है एक दिन या कुछ एक दिन की कुछ हिस्से हम सोए रहे बादशाह को हो। देख क्यों नहीं सकते? उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं जाता हूँ। उस बादशाह को हम देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि बेटा उसको मरे हुए भी कई साल हो गए, अब तो उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई होंगी। अच्छा, वो अब उसका बादशाह फिरौन है। अब हुआ ये कि उनमें से इन सब में से किसी एक आदमी ने डिसाइड किया, ये तय पाया कि कोई एक आदमी जो है वो कस्बे में जाएगा और वहाँ के हालात देखेगा, ठीक है। तो उनमें से एक आदमी गया, क्योंकि उन लोगों को भूख लग रही थी, तो उसने कहा मैं खाना खरीद के लाता हूँ और मैं देखूंगा भी कि बाहर क्या हालात हैं। हाँ, उनके पास अपने जमाने के एक सिक्के मौजूद थे। खैर वो बाहर बाजार में जाता है और क्या कहते हैं जाता है और वो डरे हुए भी होते हैं कि अगर पता चल गया बादशाह को तो वो हमें क्या कहते हैं मार देगा और हमें कहीं ऐसी जगह छोड़ देगा जहां हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लेकिन खैर वो चला गया और उसने शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को अपना सिक्का दिया और उससे क्या कहते हैं मांगा, खाना मांगा। खाना मांगकर फिर वो जल्दी से स्पीड में भाग गया। नहीं, दुकानदार ने जब वो सिक्का देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा ये सिक्का तो खत्म हुए हुए भी कई 100 साल बीत गए, ये सिक्के तो अब चलते ही नहीं है। और उसको ये भी हैरानगी हुई कि ये आदमी कहाँ से आया है अचानक से ना, और ये बात पूरी बस्ती में फैल गई कि एक आदमी आया है जो पता नहीं कहाँ से आया है और जिसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है और जिसके पास इतनी पुरानी करेंसी मौजूद है। फिर उस बादशाह को पता चल गया कि वो कहा, वो बाजार में नहीं, वो वापस आया अपने दोस्तों के पास, असहाबे कहाफ के पास वापस आया और उसने उन्हें बताया कि ना असहाबे कहाफ वो गंदे थे। असहाबे कहाफ उसके अपने दोस्त थे जो गार में रहने वाले दोस्त थे, उन्हें असहाबे कहाफ साथ नहीं देते थे, वो उसका साथ देते थे। उन्हीं लोगों को उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं बाजार गया तो मुझे हैरान रह गए सब देख के। लेकिन जब वो अपनी हैरानगी में ही थे तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन्हें दोबारा सुला दिया और इस बार अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। अब वो तभी उठेंगे जब अल्लाह ताला कयामत के रोज सबको उठाएगा, तो असहाबे कहाफ भी उसी दिन उठेंगे। क्यों? ताकि हम सबको इस बात पे यकीन हो जाए कि हम मर जाएंगे और हम कयामत के रोज ही रोजे महशर ही उठाए जाएंगे और अल्लाह ताला उस दिन सबका हिसाब करेगा, चाहे वो फिरौन हो, चाहे दकियानूस हो, चाहे वो कारून हो। दकियानूस को हमसे दकियानूस तब होता था जब कोई पैदा नहीं हुआ था। आप ये हमेशा याद रखें कि जितना जुल्म आप करेंगे उसका टाइम एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है लेकिन अल्लाह ताला जालिम को कभी छोड़ता नहीं है। अल्लाह का घर होता है तो अल्लाह उसके अंदर रहते क्यों नहीं है? अल्लाह ताला अच्छा, अल्लाह का घर आसमान है। अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला हर जगह है। ये तो आप जब उनसे वो तुर्की में भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला कहाँ है।
अभी अल्लाह ताला को आप ऐसे ही पा सकते हैं अगर आप नमाज पढ़ेंगे, उसका जिक्र करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलेंगे। ठीक है, तो आखिर में हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन का इल्म हासिल करने वाला बनाए और हमें हमेशा बेहतरीन और अच्छा इल्म हासिल करने वाला बनाए। आमीन सुनो। अच्छा, आज की कोई अच्छी दुआ है जो आप याद करेंगे? आज आप कौन सी दुआ याद करेंगे? हजरत मूसा की एक दुआ थी, जब हजरत मूसा से एक अलग वाक़या है बिल्कुल, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाक़या नहीं, ये बिल्कुल अलग वाक़या है। ठीक है, हजरत मूसा कोई भी नहीं रहता था, कोई नबी भी नहीं रहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से कत्ल हो गया था, तो उस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते थे उस मुश्किल से निकलने के लिए आज हम वो दुआ याद करेंगे। पढ़े, रब्बी रब्बी इन्नी इन्नी लिमा इमा अंजलतु इलैया मिन खैरिन फकीर। इसीलिए जब आप लोग भी किसी मुश्किल में हो और जब कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा हो तो आप हमेशा ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरीन रास्ते निकालेगा। आमीन आमीन। तो आज इसमें आपने क्या सीखा? अच्छी अच्छी बातें, अच्छा। और आपको ये बात पता नहीं थी मुझे, मैं आपको एक बात तो बताना यकीनन भूल गया, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब